हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह रोजगार अड्डा के एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थी, हम लोगों ने 7 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट कर ली है। आज आपके लिए फाइनल क्लास है, आपकी क्लास नंबर 8 है। इसमें हम लोग विविध के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारी प्रॉफिट लॉस का क्या होगा, निचोड़ होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, देखेंगे दोस्तों, मित्रों, साथियों। 15,000 पर एक सी को सामान दिया गया, तो मान लीजिए वो ए ने एक्स में लिया, 20% के लाभ पर दिया तो 120/100। अगला कितना है, 25% के लाभ पर बी ने सी को बेच दिया तो 125 बटे कितना बनेगा आपका, 100 बनेगा। बराबर में बोला जा रहा है आपसे कि जो सी ने जो रकम चुकाई है, मेरे दोस्तों विद्यार्थियों, कितनी चुकाई है, 1500 रुपए उसने भुगतान किया है। तो देखेंगे कुछ कट रहा है तो इस पे कैंसिल आउट करते जाइएगा। यानी कि x इंटू कितना बनेगा आपका, 6/5 इंटू कितना बनेगा आपका, 5 बटे कितना बनेगा आपका, 4। बराबर में कितना आ रहा है आपका, 1500 आ रहा है। दोस्तों मित्रों साथियों, यानी कि 30 से इसको काटेंगे, 30 पंजे 150 होता है, यानी कि 50 बार कटेगा। ये कितना बनेगा आपका, 5 चौक 20, 20 इंटू 50 करेंगे तो x बराबर कितना बनेगा आपका, 1000 बनेगा। तो मित्रों साथियों दोस्तों, यानी कि ए ने वो माल कितने में खरीदा, यानी कि कह सकते हैं हम लोग के 1000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 1000 रुपए में। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नोट करिएगा, लगाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, एक निर्माता है, 12% के लाभ पर बेचता है। फिर अगला क्या है, थोक व्यापारी है, 15% के लाभ पर। खुदरा विक्रेता 20% के लाभ पर। यदि उसे मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, जिसका खुदरा मूल्य कितना दिया है, 15,456 है। कितना दिया जा रहा है, 15,000। देखो मैंने मान लिया एक्स। अब कितना बोला जा रहा है, 12% लाभ, यानी कि 112/100 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों साथियों, 28 बटे कितना आएगा आपका, 25 आएगा। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, कितना है 15%, तो यानी कि 23 बटे कितना बनेगा आपका, 20 बनेगा। आगे कितना बोला जा रहा है आपसे, 20%, यानी कि 6 बटे कितना बनेगा, 5। बराबर में कितना आएगा आपका, दोस्तों मित्रों साथियों, 15,456। क्लियर है। अब देखिएगा, कुछ कट रहा है तो काटिएगा। 14 से काटेंगे, कितनी बार कटता है, 2 बार कटता है। 14 से काटेंगे तो कैंसिल आउट कर ही लेते हैं। देखो आप लोग, 14 से जब इसको कैंसिल आउट किया जाएगा दोस्त, 1 टाइम, फिर 1 आएगा, 14 चौक 56, यानी कि 14 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार। अब 2 से इसको काट रहे होंगे, यानी 12 से काट लो, 6 दूनी 12, 12 9 108। 12 9 कितना होता है आपका, 108 होता है। 12 9 108 कितना बनेगा आपका, 2। 12 दूनी 24, यानी कि 2 कट गया और 6 कट। अब 23 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 4। क्लियर है। एक्स का जो मान बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका एक्स का मान बनेगा आपका 10,000 बनेगा। कैसे बनेगा, देखो आप लोग, 20 इंटू 4 करेंगे, 20 पंजे 100, 25 चौक 100, 100 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 10,000। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है विद्यार्थियों। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। मान लीजिए एक निर्माता है, उसने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा, फिर उसको बेचा गया है कितने पर, 12% के लाभ पर। अगला जो व्यापारी है, थोक व्यापारी, उसने 15% के लाभ पर बेचा। तो 15 का मतलब होता है 115/100 होता है। 5 से काटेंगे 115 को तो 23 बार कटता है, 5 से काटेंगे तो 20 बार। 112 को 4 से काटेंगे तो 28, और 100 को काटेंगे तो 25। अगला 20% का लाभ तो 120 बटे कितना होगा, 100। 20 से काटेंगे 6, 20 से काटेंगे 5। अब देखेंगे, जब ऊपर वाली संख्या से इसको काट रहे होंगे तो 4 बार कट रहा है वाली वैल्यू। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रिप्रेजेंट कितने को करेगा दोस्तों साथियों, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना बनेगा आपका, देख लो कितना बनेगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है।
फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर 58,000 रुपए में बेच देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। एक क्वेश्चन आपका यानी कि 152 आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, तीसरा आपके लिए होमवर्क है। अगला, ए 25% लाभ पर 300 रुपए में बेचता है, यानी कि 300 रुपए में बी को बेच रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए, बी और कौन दिया जा रहा है आपके लिए? सी। अब देखिए 25% का मतलब है मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, 25% बोले तो कितना होता है आपका? 1/4। अगर ए ने कोई वैल्यू 4 रुपए में खरीदी है तो 1 रुपए के लाभ से बेची, बी को तो कितने बेच दी? 5 में। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ने जो माल खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 300 में खरीदा है। यानी कि जो बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी? 300 आ रही है। यानी कि 5 का मान 300 है तो कितने गुने पर है? 60 गुने पर। तो सवाल में दिया गया वैल्यू भी कितने गुने पर बैठेगा आपका? 60 गुने पर। इधर में देखेंगे तो ए ने वो माल कितने में खरीदा मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों? 240 में खरीदा। अब आगे क्या बोला जा रहा है वो देख लो आप लोग। बी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मित्रों, साथियों, बी ने जो सी को बेचा है, बी ने सी को जो बेचा है दोस्तों वो बेचा है आपका 10% की हानि पर। कितनी हानि पर बेचा है? 10 की हानि पर। 300 के माल को मैं 10 की हानि पर बेचूंगा तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं इसे कितने बेचा जाएगा? 270 में बेच। क्लियर है? अब आपसे बोला जा रहा है इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य का कितना परसेंट है? तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य का कितना परसेंट है? ये कितना है आपका? सी का लागत मूल्य कितना है आपका? 200। कितना दिया जा रहा है का लागत मूल्य? तो मित्रों, साथियों, कितना दिया जा रहा है? 270 है। ए का लागत मूल्य कितना है आपका? 240 है। गुणा कितने से करिएगा आप लोग? 100 से करिएगा। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 4 से काट रहे होंगे तो 6 बार कटता है, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 25 कटेगा। अब देखिएगा 3 से काटेंगे तो ये 2 बार कटता है, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। 25 9 225। 225 में आप 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 112 पॉइंट कितना बनेगा? 5 बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों? एक बार फिर समझिएगा। यानी कि इसका मतलब समझो आप लोग, तो आपके लिए लिखवाया है 25% मतलब होता है इसका 1/4। यानी कि 4 का माल 5 में दिया, लेकिन बी को कितने में दिया जा रहा है? 300 में। 5 की वैल्यू 300 है तो 1 का मान कितना बनेगा? 60। तो इधर भी 60 से गुणा करेंगे 240। अब इसको कितने में दे रहा है मेरे मित्रों, साथियों? 10% के लॉस पर दे रहा है। कितने लॉस पर दे रहा है? 10% के लॉस पर दे रहा है। कितने लॉस पर दे रहा है? 10% के लॉस पर दिया जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए 10% का जब लॉस इसको होगा, 10% का लॉस जब होगा मित्रों, तो मैं कह सकता हूं यहां पर, यानी कि जब 10 का लॉस होगा, कितने का लॉस हो जाएगा आपका? यानी कि 100 पर 10 का लॉस, 200 पर 20 का लॉस, 300 पर 30 का लॉस, तो कितने में दिया जाएगा आपका? 270 में दिया जाएगा। कितने में दिया जाएगा? 270। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को क्लियर विद्यार्थियों, आप होशियार हैं, बुद्धिमान है तो आंसर आपके सामने है। साफ सुथरा लिखने की आदत है तो देखो, वो कह रहा है कि सी का लागत मूल्य, सी का लागत मूल्य कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी? दो ए के लागत मूल्य का कितना है? तो ए का लागत मूल्य इनटू कितने से करेंगे आप? 100 से करेंगे। आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना? 5%। यही आपका क्या है क्लियर विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन, यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का होता है और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, जिसकी खुदरा कीमत कितनी है? 1265 है, तो क्या होगी? आपसे पूछे बोला जा रहा है टेबल का उत्पादन लागत जिसकी खुदरा कीमत कितनी? 1265 है। देखिएगा निर्माता के बारे में बोला जा रहा है वो देख,
x 10 का लाभ यानी कि 11/10। आगे कितने का लाभ हो रहा है? 15 का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 23 बटे कितना बनेगा आपका? 20। आगे क्या बोला जा रहा है आपसे? 25% का लाभ यानी कि 5/4। कितना बनेगा आपका? 5 बटे कितना बनेगा? पूरा कितना आ रहा है आपका? 1200। कितना बन रहा है? 65। क्लियर है विद्यार्थियों? कट रहा है तो काटिएगा। अब देखिए 11 से काटेंगे तो कट जाएगा 11। ठीक है, 11 से इसको काटेंगे दोस्तों, मित्रों, साथियों। 11 से जब इसको काटा जाएगा, देखेंगे 11 से एक बार, फिर 11 से एक बार, 11 पंजे कितना होता है? 55। क्लियर है? अब देखो 23 पंजे 115 होता है। 23 पंजे 115, तो से 115 कट गया, तो x बराबर कितना? देखो आप लोग 20 चौक 80 यानी कि आपका 800। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात से होंगे। 800 आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? 800 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। डेविड के पास में एक प्लॉट है जिसकी कीमत कितनी है? 10,000 रुपए। वो इसे रोडनी को 10% के लाभ पर बेचता है। मान लीजिए डेविड के पास जो प्लॉट है, किसको बेचता है? रोडनी को बेचता है। रोडनी फिर किसको बेचती है? डेविड को। अब देखिएगा, सही विद्यार्थी 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 का माल कितने? 100 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 10,000 है। कितने गुने पर बैठा है? 100 गुने। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने पर होगा आपका? 100 गुने। 100 से गुना करेंगे, घर में बैठेगा आपका 11,000। अब देखो ये 10% की हानि पर बेच रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि इस पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में रोडनी को कितने परसेंट हानि हुआ, कितना लाभ हुआ, तो रोडनी के बारे में चर्चाएं कर रहा है। तो रोडनी इसको 10% की पर बेच रही है। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, जब 10% की हानि होगी तो कितनी हानि होगी रोडनी को? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1100 रुपए की हानि होगी रोडनी को। 1100 रुपए आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। करता हूं, तो समझ रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपए में 4% के नुकसान पर बेचा, और उसने एक स्वेटर 840 रुपए में 20% के लाभ पर बेचा। का कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। जैसा सवाल है वैसे ही आपके शानदार शानदार जानदार। देखिएगा, एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपए में 4% की हानि पर बेचने से पहले इसको खरीदा होगा। खरीदा जाएगा फिर बेचा जाएगा। क्लियर है मित्रों, साथियों? देख लो, 100 का माल कितने में दे दिया? 4% के 20% के प्रॉफिट पर। 4% का नुकसान होगा तो 96 में दिया जाएगा। 100 रुपए का माल 20% के लॉस से दिया जाएगा तो सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में दिया जाएगा? 120। क्लियर है विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों? पलक झपकती अगर आंसर आए तो मानना, वरना सर तो बहुत पढ़ा रहे होंगे। पलक झपकती आंसर लो। तो देखो आप, देखेंगे मित्रों, साथियों, 960 में बेचा गया, कितने गुने पर है? 10 गुने पर। तो 10 से गुणा होगा तो 1,000 रुपए में खरीदा। देखेंगे
मेरे प्यारे विद्यार्थियों 840 में बेचा गया तो कितने गुने पर है? 7 गुने पर। तो सवाल में दिया गया वैल्यू भी 7 गुने पर। अब देखिएगा दोस्तों मित्रों साथियों, इसका जो फाइनल जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा? फाइनल अगर कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं तो कितना बन रहा है दोस्तों मित्रों साथियों? फाइनल जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो सी कितना बनेगा? दोनों को जोड़ा जाएगा, बोलो यस और नो। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो मित्रों देख लो, तो इधर जुड़ेगा 700 इधर जुड़ेगा, यानी 1000 इधर जुड़ेगा और आपका कितना जुड़ेगा? 700। 4 और 700 कितना होता है आपका? 17। क्लियर है? अभी देख लो, देखिएगा ये आपका क्या है? एसपी है। अब देखो, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी सीपी कितना बनेगा आपका? 1700। अब एसपी कितना बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कितना बनेगा? 960। इसको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका? 1800। 1700 का माल अगर 1800 में देंगे तो निश्चित तौर पे कम में खरीद के ज्यादा बेचना क्या कहलाता है आपका? प्रॉफिट। यानी कि 100 रुपए का क्या होगा आपका? प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? समझ रहे हैं क्या बात को? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। देखिएगा, पूरी यूट्यूब की दुनिया में आप जाना, एनालिसिस करना। जो अभी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं आरआरबी जेई 18 दिसंबर 2024 को शिफ्ट बनवाया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे अगर हो यहां पर तो मानना नहीं मत मानना बेटा। ऐसे 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 देखो, अब कुछ नहीं करना, आंसर अपने भाई के हाथ में है। करना क्या है वो देखो आप। मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, सबको दिख रहा होगा ये 5/14 लिखा है, लेकिन एक पल के लिए इसको 14/5 पढ़िएगा। 14/5। तो मित्रों साथियों 14/5 लिख दिया। अब देखेंगे 20% की आनी हुई है तो गुणा 80 से करेंगे। कितने से करेंगे? 80 से गुणा करिएगा। अब देखिएगा, आपसे बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80% पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 80% पर बेच रहा है। तो दोस्तों मित्रों साथियों देखेंगे 80% पर बेचेगा तो 80 बटे कितना करिएगा आप लोग? क्लियर है? बोलो यस। अब देखें कुछ कट रहा है तो काटिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने उड़ा दी। इधर में कितना बनेगा मेरे दोस्तों साथियों मित्रों? इधर में बनेगा आपका 8 8 64। 64 इंटू 14, 14 चौक 56। क्लियर है? 14 चौक कितना आएगा आपका? 56 आएगा। 8 8 64 यानी कि 2 से गुणा कर दो। देख लेते हैं वीर। तो कितना पढ़ना है दोस्तों? को पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है? 14/5 पढ़ना। कितना पढ़ना है इसको? 14/5। 20 की आनी होती है तो कितने में दिया गया? 80 में। कितने वैल्यू पर बेचा जा रहा है? 80% पर बेचा जाता है। क्लियर है? 5 से काटेंगे 16, जीरो से जीरो काट दिया। यानी कि दोस्तों मित्रों साथियों, यानी कि 16 अट्ठे कितना होता है? 16 85, 16 6 96, 16 सत्ते कितना होता है आपका? 16 सत्ते आपका बनेगा 112। और 16 अट्ठे कितना बनेगा आपका? 128। 128 इंटू 14 करेंगे तो कितना बन रहा है? 64। 64 इंटू 14 बटे में कितना है आपका? 5। 14 चौक कितना बनेगा आपका? 56। 14 6 84, 84 और 5 कितना बनेगा आपका? बटे में कितना है आपका? 5 से जब काट रहे होंगे तो कितना बनेगा? 5। 5 7 35, यानी कि 5 7 35 हो गया। बचेगा कितना? 4 5 9 45।
कितना, यानी कि 189.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 189.2। अब 189.2 आएगा मेरे मित्रों साथियों, 189 पॉइंट कितना आएगा? 2। अब देखिएगा 189.2 आ रहा है, बस 100 से कितना ज्यादा है वही आपका आंसर है। 100 से कितना ज्यादा है मेरे? 89.2 ज्यादा है, वही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? देखेंगे मित्रों साथियों, देखेंगे फिर आएगा 2/5। कितना पढ़ना है इसको? 5/2। कितना पढ़ना? 5/2। सीधी बात है। अब देखिएगा मित्रों साथियों, 27% की हानि होगी तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि 73 में बेचा जाएगा। कितने में? अब देखो 84% पर बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है? 84 बटे में कितना आएगा आपका? देखिए 2 से काटेंगे 42। मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना बार कटेगा? 2 से काटेंगे तो 42, यानी कि ये 42 हो गया। कितना बनेगा ये? 42। अब देखो काटा पीटी कर लेते, देखेंगे यहां पर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 5 से काटेंगे तो बार कट रहा है। ठीक है। अब देखेंगे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? यानी कि 4 से काट लो, 4 से काटेंगे तो 5, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है दोस्तों? 4 से काटेंगे तो 5, 4 से काटेंगे तो 1। ठीक है। 21 या 63, 63 का कितना बनेगा? 3। क्लियर है? 6। अब देखेंगे 21 सत्ते कितना बनेगा आपका? 147। 147 में 6 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 100। 5 दूनी 10, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। बस ये बताइए 100 से कितना ज्यादा है? 53 पॉइंट कितना ज्यादा है? 3। और यही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने खतरनाक सवाल हैं उससे ही खतरनाक हमारे तरीके हैं। बोलो यस और नो। मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ पे 2/5 है, इसको कितना पढ़िएगा? 5/2। 2/5, 5/2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10, 4/10, 10/4 पढ़ना। कितना पढ़ना? 10/4। बेटा कितना पढ़ना? 10/। जैसे जैसे बोलते हैं 17% की हानि तो 83 लिखिएगा। अब आगे देखिएगा 88 पर बेचा जाता है, 88 बटे कितना लिखिएगा आप लोग? क्लियर है? बोलो यस और नो। क्लियर है कि नहीं है? अब देखेंगे दोस्तों मित्रों साथियों, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 22 बार कटेगा। क्लियर है? अब देखिएगा 22 3 66, 1 0 तो एक के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि आपका लास्ट में जो आंसर बनेगा वो इसमें कितना होगा? आपका 0.6 होगा। और 0.6 एक ही ऑप्शन है में, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा है आपका? ये है ए नंबर ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। इधर में कितना दिया? 4/10, 4/10, 10/4 पढ़ना। कितना पढ़ना? 10/4। अब देखो 17 की हानि तो कितना लिखना? 83 लिखना। कितना लिखना? 83। अब देखिएगा मेरे मित्रों साथियों, देखेंगे आप लोग, आगे बोला जा रहा है कि इसके बिक्री मूल्य के कितने परसेंट पर? 88%। तो 88/100, 4 से काटेंगे 22, 0 से 0 कटेगा, 22 इंटू 83 कटेंगे करेंगे तो 22 66, एक 0 नीचे तो पॉइंट लगेगा एक के बाद, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा उसमें कितना बनेगा? यूनिट डिजिट जो आएगा उसमें 0.6 आएगा। और 0.6 एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये है। ये आपका सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 182 पॉइंट कितना बनेगा? 6। यानी कि मैं कह सकता हूं 100 से कितना ज्यादा है? तो दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है? 100 से जो ज्यादा है वही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिएगा बहुत ही शानदार आपके लिए ट्रिक लेके आ रहा हूं मैं, देख लो आप। 3/8, 8/3, कितना? 8/3। क्लियर है? 19% की हानि तो 81। अब कितने पर बेचना है? 60 पर बेचना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 60 पर बेचेंगे तो 60 का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60 बटे कितना बनेगा आपका? 100 बनेगा। 0 से 0। क्लियर है?
3 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 8 दूनी 16, 16 का गुणा इधर करेंगे तो 6 आएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी 0.6 देखो, आप पूरा गुणा करेंगे हम इसका, अब देखेंगे ये कितना बनेगा 16, 16 का गुणा करेंगे तो 6। क्लियर है विद्यार्थियों? अब बचेगा कितना आपका 1, तो 16 अट्ठे कितना बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 16 अट्ठे 128 और 1 129, 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगाइएगा। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है वही आपका आंसर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 29.6% और इतने का लाभ होगा। तो मित्रों साथियों आप लोग डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, 29 पॉइंट कितना आएगा आपका 6, ही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो आप, आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर 2024 को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2/5, 2/5 तो 5/2 कितना लिखना, 5/2। क्लियर है? 16 की हानि तो 84। अब देखिएगा 73 के लाभ पर विक्रय मूल्य का कितना है, 73% पर बेचना। क्लियर है? अरे बोलो यस और नो। कुछ कट रहा है तो काटिएगा मेरे दोस्तों मित्रों साथियों। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 20। क्लियर है? अब देखिएगा 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 21 बार कट रहा है। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 5, 5 दूनी 10। अब देखेंगे 21 इंटू 73 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, कितना बनेगा 3। 21 इंटू 73 कर रहे होंगे तो कितना बनेगा, इधर में 21 63, 63 का बनेगा 3 हासिल 6, कितना बनेगा आपका 147, 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 153, कितना बनेगा 153। क्लियर है? अब 10 है तो 1 के बाद क्या लगाइएगा पॉइंट, तो कितना बनेगा आपका 153.3 बनेगा। मित्रों साथियों 100 से कितना ज्यादा है आपका 53.3 ज्यादा है, वही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अलमारी के विक्रय मूल्य का 2 गुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। मैं आपको इसका बेसिक समझाऊं, बेसिक समझ लो विद्यार्थियों, बेसिक समझाता हूं। इधर गया, इधर गया, तो बेसिक समझा देते हैं आप। देखो मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है, और इसका जो सेल्स प्राइस है मेरे प्यारे विद्यार्थी 150 है। तो यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है। अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस बढ़ा करके कितना कर देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2 गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग एक बात समझो मित्रों साथियों, समझेंगे कि यहां पर देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका 100 है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 का हो रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका 200 का हो रहा है। अब देखेंगे आप लोग, मुद्दे की बात यह है कि दोस्तों मित्रों साथियों, कोई मूल 150 से कितना बन रहा है 300, और लाभ 50 से 200 हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं दोस्तों मित्रों साथियों, यहां पर लाभ कितना बढ़ेगा आपका 150 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस भी कितना बढ़ रहा है, 150 बढ़ रहा है। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही आपका सेल्स प्राइस बढ़ेगा। उल्टा मैं बोलूं कि जितना आपका विक्रय मूल्य बढ़ेगा उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। क्लियर सी बात है? अरे मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो? देखो क्लियर है, फंडा समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा आप लोग, देखो समझा देते हैं। फंडा ये है मित्रों, कोई मूल्य आपका क्या है सी, इसको बेचा जा रहा है आपका क्या, एसपी, तब प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका पी। अगर आपका सेल्स प्राइस में 2 गुना कर दूं तो इधर में क्या बनेगा आपका 2SP। तब लाभ कितना होता है आपका 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3P हो रहा है। बोलो यस और नो।
यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अंतर कितने का आ रहा है आपका 2p का, p का अंतर किसके बराबर है 1sp के बराबर है। यानी कि जितना प्रॉफिट होगा, यानी कि जितने प्रॉफिट में वृद्धि होगी उतनी वृद्धि किसमें होगी, सेल्स प्राइस में होगी। क्लियर है कि नहीं? प्रॉफिट कितना 150, तो इधर भी कितना आपका बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस 150 बढ़ रहा है। तो सवाल की तरफ आते हैं मित्रों, बिना देरी किए सीधा सवाल की तरफ आते हैं। यानी कि आपका जो सवाल नंबर है मेरे मित्रों साथियों, सवाल देखेंगे आप लोग, सवाल आपका कौन सा है, 62 है। देख लो, एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया गया, तो कितना बढ़ रहा है बिक्री मूल्य, यानी कि 1sp बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो आप लोग, लाभ 3 गुना कर दिया गया तो लाभ कितना बढ़ रहा है, 2p बढ़ रहा है। अरे बोलो यस। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों मित्रों साथियों, सेलिंग प्राइस तो बनेगा आपका 2 और आपका प्रॉफिट कितना बनेगा 1। तो यहां पे लिखिएगा सीपी, एसपी और प्रॉफिट पी। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2, कोई सामान 2 रुपए में बेचा तो 1 का प्रॉफिट ले लिया, तो खरीदा कितने में होगा, 1 में खरीदा होगा। आपको क्या निकालना है, प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई सामान हम लोगों ने 1 रुपए में खरीदा, 1 का प्रॉफिट कमाया है, कितने पर कमाया है, 1 पर इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा मित्रों साथियों वो बनेगा आपका 100%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, क्लियर है? तो देखेंगे, देखिएगा विद्यार्थियों, कितना दिया जा रहा है, यानी कि 2 किलो सेब, 4 किलो, और इधर में कितना है आपका 9 किलो। इनका भाव कितना है आपका 50। कितना दिया जा रहा है दोस्तों मित्रों साथियों, कितना दिया जा रहा है, देख लो, का भाव है वो देख लो आप लोग। इनका जो भाव दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, यानी कि इनका भाव है 50। इनका भाव कितना दिया जा रहा है 50 है दोस्तों मित्रों साथियों, 50 है। इनका कितना दिया जा रहा है आपका 40। इनका कितना दिया जा रहा है 30। अब देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा आपका, यानी कि गुणा करेंगे हम लोग, कितना बनेगा 100 प्लस 160 प्लस कितना बनेगा 9 × 3 = 27, 270, टोटल कितना बनेगा आपका 530। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है 30% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने के लाभ पर, 30% के लाभ पर। अब मेरे मित्रों साथियों 30% का प्रॉफिट लिया जाएगा तो कितना होगा आपका 130 बटे कितना बनेगा 100 बनेगा। क्लियर है? टोटल आपके सेव कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना बनेगा 9 × 6 = 15, यानी कि इसमें 15 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब देख लो आप लोग, पूरे सेव कितने 15 हैं। अब देखो आप कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इधर में कितना बनेगा मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, 13 × 3 = 39, 3 13 × 5 = 65 और 3 कितना बनेगा आपका 68, डिवाइडेड बाई 15, 15 चौक 60 होता है, बचेगा कितना आपका 8, 15 5 75 होता है, यानी कि 45 के लगभग क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। तो 45 के लगभग एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी इज करेक्ट आंसर होगा मित्रों साथियों, देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 बेचने पर, ऐसे उड़ा देंगे, कैसे उड़ाएंगे, ऐसे ही तो उड़ाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक समझा चुका हूं मेरे दोस्तों, कि जब 4/14 बोला जाए तो कितना लिखना, आपको 14 बटे कितना लिखना है 4। क्लियर है? 30% की हानि तो कितना लिख दो 70। अब कितने में बेचना है, 54% पर बेचना, 54 बटे कितना लिख दो आप 100। क्लियर है? मित्रों साथियों देशवासियों, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि 0 से 0 कटेगा। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है 2 बार,
2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 7, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 27, 7 7 49, यानी कि 49 इंटू कितना करना है आपको 27 करना है, और 9 7 63 3, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 7 63 3 आएगा। 10 है तो एक के बाद क्या लगेगा पॉइंट, यानी कि आपके आंसर में 0.3 आएगा। पीछे क्या बनेगा आपका 0.3, और 0.3 एक ही ऑप्शन में तो दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी बोले तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी, एक वस्तु उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 4/3। अरे भाई ऐसे सवाल अपन ऐसे ही तो उड़ा रहे हैं, 2025 में पूछा गया है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला जो आपका जो एनटीपीसी है उसमें सीवीटी 1 हुआ था 9 अगस्त 2025 को, शिफ्ट आपका सेकंड है। कैसे उड़ाना है देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, देखेंगे कैसे उड़ाएंगे इसको। 13 बटे कितना लिखिएगा आप लोग 4, क्लियर है। अब देखो आप लोग 22 की आनी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 88 मत कर देना, ये कितना बनेगा 78। अब 60 पर बेचना है तो 60 बटे कितना आएगा आपका 0 से 0, क्लियर है। अरे बोलो 0 से 0, 4 से काटेंगे तो कुछ कट रहा है तो काटिएगा, बोलो यस और नो, यानी कि 2 से ही काट लो, 2 बार कटता है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 39, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है 3, क्लियर है। 13 3 39, यानी कि 39 इंटू 39, तो 9 नाम 81, 9 नाम 81, यूनिट डिजिट कितना बनेगा आपका 1, और 10 है तो एक के बाद क्या लगेगा पॉइंट, यानी कि आपके आंसर में 0.1 आएगा, पीछे कितना बनेगा 0.1, और 0.1 एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए। ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। क्लियर है विद्यार्थियों, क्लियर है। 100 से कितना ज्यादा होगा इनका गुणा करके 100 से कितना ज्यादा है वही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा, क्लियर है। देखो 9 नाम 81, एक आएगा तो एक एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे मित्रों साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपए है, कितना है 32, वेरी गुड, बहुत ही एक स्टार क्वेश्चन इसको बोल सकते। देखो 2 दर्जन, 2 दर्जन बोले तो 24, 24 केले कितने के लिए 32, क्लियर। आगे क्या बोला जा रहा है 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन, 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 रुपए में 12 केले, तो 18 रुपए में 18 केले। ये तो हो गया आपका सीपी, और ये क्या होगा आपका एसपी, फिर से एसपी, यानी कि 18 केले कितने के बेच दिए मित्रों 18 रुपए के बेच। अब शेष केले कितने बचे 6, 6 को बोलते हैं आधा दर्जन, और आगे बोला जा रहा है कि रेट को कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन कितने का दिया जा रहा है 4 का, तो आधा दर्जन कितने का दिया जाएगा 2 रुपए का दिया जाएगा। बोलो 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 कुछ तो बोलो। अब देखो, यानी कि मैं कह सकता हूं मित्रों साथियों कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 32। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद में कितना बनेगा आपका 20। 32 का माल अगर 20 में दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं दोस्तों मित्रों कितने का नुकसान हो रहा है मुझे, कितने पर हो रहा है 32%। में जवाब चाहिए तो गुणा कितने से, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 8, 3/8 हमेशा क्या कहलाता है 37.5 कहलाता है, क्या कहलाता है 37.5, यानी कि 37.5 एक ही ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इसको भली भांति अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो नोट करिएगा विद्यार्थियों, मित्रों साथियों, अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं तो नोट, बात को तो आप समझ
समझ रहे हैं क्या? क्लियर है विद्यार्थियों? क्लियर है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए के सामने आप। क्लियर है विद्यार्थियों? यानी कि 2 दर्जन का मतलब होता है 24, यानी कि 24 केले उसने कितने में खरीदे हैं? 32। उनमें से 18, 18 का मतलब 1.5 दर्जन। 1 दर्जन 12 का बेच रहा है, तो 18 केले भी कितने बेचेगा? 18 में बेचे। तो आधा दर्जन बचा हुआ है, आधे दर्जन यानी 1 दर्जन को 4 रुपए में, तो आधे दर्जन को 2 में। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 20। खर्चा कितना किया है? 32। तो कितने का लॉस हुआ? 12 का। 32 पर हुआ है तो इंटू 100 करेंगे, 37.5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई दूध वाला है, से मान लीजिए एक धीरज नाम का कोई दूध वाला है, 50 रुपए लीटर दूध बेचता है, 50 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, ये 2,000 रुपए की हानि। अब आगे कह रहा है कि 1500 का लाभ हुआ। ठीक है भैया, आगे देखो, अगर मैं आपकी जगह होता, एग्जाम में बैठा हुआ तो होता, तो मैं क्या कर रहा होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा होता, बस ऐसे सवाल को निपटा रहा होता। जैसे मैं निपटा रहा होता है वैसे ही आप निपटा देना। देख लो, दिख रहा है क्या आपको? अरे मित्रों, दिख रहा है क्या? देखो, ये दिख रहा होगा आपको 50 और 60, तो हटा देते हैं। देखिएगा, ये कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 50। कितना दिया जा रहा है? 50। इधर में कितना दिया जा रहा है? 60। इनका अंतर लेंगे, यानी 50 और 60 का अंतर लेंगे तो कितना बनेगा आपका? 10। क्लियर है? अब इनका देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 35। कितना बनेगा? 35। बस जीरो से जीरो काट दो तो आंसर कितना बनेगा? 3.5। बात खत्म। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दोस्तों, मित्रों, साथियों, समझिएगा बात को। देखो, समझा देते हैं। मान लीजिए कितना है आपका? 50। ठीक है, कितने का नुकसान हो रहा है? मैंने मान लिया कि इसने कितने लीटर लीटर दूध बेचा? एक्स। 50 रुपए के भाव से एक्स लीटर बेच रहा है, तो इनकम कितनी? 2,000 रुपए की हानि हुई है। 2,000 की हानि हुई है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 2,000 में जोड़ूंगा तो एक क्रय मूल्य क्या हो गया? अब देखो आप, 60 रुपए के भाव से बेचेगा वो सेम लीटर एक्स, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1500 रुपए का फायदा हो रहा है। इसमें से 1500 निकाल दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका? कॉस्ट। क्लियर है? अब देखिएगा, एक्स वाली वैल्यू लेके जाइएगा, यानी कि इधर में कितना बचेगा आपका? 10x। 10x बराबर कितना बनेगा आपका? 35। जीरो से जीरो काटेंगे तो बेची गई मात्रा कितनी होगी आपकी? 350 लीटर। कितना होगा? 300। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को क्लियर है विद्यार्थियों, करे वाली बात के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का कैसा है? 2 गुना। आरंभिक लाभ कैसा है? 7 गुना। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। क्लियर है विद्यार्थी? किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का कैसा है? 2 गुना है। आरंभिक लाभ का 7 गुना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करिए। कर सकते हैं। अब देखिएगा, 2 गुना है तो एसपी, 2 गुना है तो गुणा कितने से करिए? एक कम से।
लाभ कितना है, 7 गुना है, तो गुना करिए कम से, यानी कि तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसपी, यहाँ पे लिखूंगा पी और यहाँ पे लिखूंगा सी। एसपी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 रुपए में कोई माल बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, तो खरीदा कितने। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 1 का लाभ हुआ है कितने पर हुआ है, 5 पर, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा मित्रों साथियों कितना बनेगा, 20 पर। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। क्लियर है विद्या, समझ गए हैं तो नोट कर लो। क्लियर है, बोलो। नोट करिए। क्लियर है विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन। 5 किग्रा गेहूं 10 किग्रा चीनी का क्रय मूल्य, ईपी। देखिएगा, 5 किलो गेहूं और 10 किलो चीनी, ये आपके क्या है, अब देखिएगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना दिया जा रहा है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना दिया जा रहा है मित्रों, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, सॉरी 70 रुपए प्रति किलो। यानी कि दोस्तों मित्रों साथियों, ये कितने में दिए जा रहे हैं, गेहूं, गेहूं का रेट कितना दिया जा रहा है, 70 में 1 किलो है। चीनी का भाव कितना है, 80 में 1 किलो है। तो दोस्तों मित्रों साथियों, आप इस बात को समझ रहे होंगे, भली बात ही समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ पर हम टोटल सीपी निकालें तो सीपी कितना बनेगा आपका, ये तो बनेगा आपका 300। क्लियर है, ए बनेगा आपका 800। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि गेहूं पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि गेहूं पर 10% और चीनी पर 20%। क्लियर है। अब देखिएगा मित्रों साथियों, एक बात फिर समझिएगा, इनका जो एसपी बनेगा, एसपी कितना होगा वो देख लीजिए, यानी कि 35 और 50 कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 35 और 50 यानी कि, क्लियर है, 160 और जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 900। अब आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल बिक्री मूल्य क्या होगा, तो कुल बिक्री मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा आपका 5। क्लियर है। 8 और 6 कितना बनेगा आपका 14। ठीक है, 1 13, यानी कि 1345 रुपये आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी को 5% की हानि पर, एक टेबल को 15% के लाभ पर। देख लो, कुर्सी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, कुर्सी को बोलते हैं, मेज को क्या बोलते हैं दोस्तों मित्र साथियों। मैंने मान लिया कि एक चेयर कितने की आपकी, और ये कितने का है आपका 100। अब देखिएगा, 5% की हानि पर बेचा जाएगा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों मित्र साथियों 5%, यानी कि कितने, 5% की हानि का मतलब शेयर, यानी कि 100x का 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 15% के लाभ पर, तो ये बनेगा आपका 15/। आगे आपसे बोला जा रहा है कि बेचने के बाद व्यक्ति को टोटल 300 रुपए का लाभ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे बोला जा रहा है वह कुर्सी को 5% के लाभ पर, को 5% के लाभ पर बेचे, इसको 5% के लाभ पर बेचे, तो पूरे सौदे में ना तो उसको लाभ होता है ना हानि, ऐसा बोला जा रहा है। बोलो, पर ऐसा बोला जा रहा है तो मेरे मित्रों साथियों देखेंगे,
ए क्या है, प्लस का है और ए माइनस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका, इस y की वैल्यू कितनी जा रही है आपके लिए, क्लियर है। वो बोल रहा है आपसे मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, तो कितना माना है मैंने, 100y। 100y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कितने गुने पर बेटा है, 5 गुने पर, इधर भी 5 गुना करेंगे, कितना बनेगा, 300 पंजे कितना बनेगा आपका, 1500। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, यानी कि मेज का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा आपका, 1500 आएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 180 का लाभ होता है, गड़बड़ी तो कर दी है ना, लाभ होता है ना हानि, ऐसा नहीं दिया गया है। कितने का लाभ होता है दोस्तों, 180 का होता है, देख लेते हैं, करना कुछ नहीं है, बस देख देखेंगे। देखो कितने का लाभ होता है, 180 का लाभ होता है। अब 180 और 300 को जोड़ेंगे तो 480, क्लियर है। अब देखिए 480 इंटू, इधर में कितने से गुणा हो रहा है, 5 से, इधर में भी गुणा कितने, 0 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 कितना बनेगा आपका, 24। 2400 क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर समझा देता हूं कि एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने कितना मान लिया, एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस माना है प्यारे विद्यार्थियों, वो मैंने कितना मान लिया आपका, 100x मान, कितना माना है, 100 का कितना मान लिया मैंने, कितना मान लिया, 2। क्लियर है। अब देखो जो लाभ और हानि होगा, लाभ हुआ इस पे 5 का तो 5, सॉरी हानि हुई तो 5x, लाभ हुआ तो 15, लाभ हुआ तो 5x, लाभ हुआ तो 5y, 5x से 5x कटेगा तो आपके पास में क्या बच रहा है, इधर में 15 है, इधर में 5, तो 15 और 5 कितना बनेगा, 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 480 को, तो यूनिट का मान कितना आएगा आपका, 2400। क्लियर है कि नहीं है, ये बोलो देवता हो, अगर क्लियर है बात तो नोट कर लीजिए आप लोग, कितना बनेगा आपका, 20 कितना बन रहा है, तो भाई का मान आप बड़ी आसानी से निकाल रहे हो, कितना बनेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी मेज को कितने पर, 12 से 1/2 के लाभ पर, कुर्सी को 8 से 1, तो देखिए 12 से 1/2, आप लोग 1/8, 8 से 1/3, आप लोग 1/12। अब देखिएगा आप लोग इन दोनों को देखिएगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, एक में नहीं कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे कितना है आपका, 1/, यहाँ पे कितना दिया जा रहा है आपके लिए, क्लियर है। दोनों को देखेंगे, अब आप यहाँ पे दोनों को देख रहे होंगे दोस्तों, मित्रों, साथियों, जब दोनों को देखा जाएगा यहाँ, यानी कि 8 और 12 का क्या लिया जाएगा, एलसीएम, कितना बनता है, 8 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा, कितना बनेगा, 96, यानी कि यहाँ पे कितना ले लिया, 8 और 12 का आया, 96। क्लियर है। अब देख लो आप लोग, क्या दिया जा रहा है, मेज, मेज को क्या कहते हैं आप, टेबल कहते हैं। आगे क्या दिया जा रहा है आपके लिए, कुर्सी को क्या कहते हैं, चेयर कहते हैं। देख लीजिए, मैंने मान लिया कि एक टेबल कितनी है आपकी, 96 की, तो इधर में कितनी की है, 90। क्लियर है। जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे आप लोग करते जाइएगा। अब देखिएगा 12 का लाभ, लाभ देखेंगे जब इसका 1/8 निकालेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 बनेगा, यानी कि 12x का क्या हो गया। अब आगे देखेंगे
जब इसका 1/12 निकालेंगे तो क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हानि, हानि हो रही है। जब इसका 1/12 तो यानी कि 8 की हानि। अब आगे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुल मिलाकर 25 रुपए का लाभ हुआ। अब आगे देखिएगा आप लोग, लेकिन वह मेज को 8 से 1/3 यानी कि इसका 1/12 निकालेंगे, 1/12 निकालेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा आपका 8। ये हो गया आपका 8x। आगे बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुर्सी को 12 से 1/2, 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि क्लियर है। ये बोलो देवता यस, देख लो आप लोग, फिर है, देख लो। अब आगे देखिएगा, देखो आप मित्रों साथियों, देखेंगे यहाँ पर क्या करना है आपको, मुझे पूछा क्या जा रहा है आपसे, पेज का पूछा जा रहा है यानी टेबल। तो इस वाली दोनों संख्याओं को बराबर करिए, यानी 8 × 3 = 24, 12 दूनी 24, क्लियर है। यानी कि ऊपर वाले जो स्टेप में, इस वाले स्टेप में तो गुणा करिएगा कितने का, 3, और इस वाले स्टेप में गुणा कितने से करिएगा मित्रों साथियों, इस वाले स्टेप में गुणा करिएगा दोस्तों 2, क्लियर है। अब देखिएगा 12 × 3 = 36, 8 दूनी, यानी कि 36x में से आप लोग कितना घटाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुल है कितना बनेगा आपका 20। अब देखिएगा 8 × 3 = 24, 12 दूनी 24, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर में कितना बनेगा 25, कितना बन रहा है 20x की वैल्यू कितनी आपकी, हमें जो मान चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका 4x, इधर में कितना बनेगा 5 का भाग लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, क्लियर है। अब देखिएगा मुझे मान किसका चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने का चाहिए 96 का, इधर में कितने का गुणा कर दो, इधर में भी 24 का गुणा करेंगे और इधर भी कितने का करेंगे आप लोग 24 का करेंगे, 24 चौक 96, इधर भी 24 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका 15 चौक 60, 6 15 दूनी 6 और 6 6 15 30 और 6 कितना बनेगा 36, यानी कि 300, क्लियर है। तो 360 वाला जो ऑप्शन है वही आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो, क्लियर है विद्यार्थियों, तो लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा देखिएगा कितना दिया 1,50,000, देखिएगा 1,50,000, 5% का लाभ मेरे मित्रों 21 बटे कितना बनेगा 20, 2% आनी तो 2/100, क्लियर है। देख लो आप लोग, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से काटेंगे 75, ठीक है, 75 दूनी 150, करेंगे गुणा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 15 का 5, हासिल का 1, 15 1 31, 3150 आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। यानी कि x को टोटल 3150 रुपए क्या हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 3100 क्या बनाएगा, लाभ होगा 31, ऑप्शन नंबर करेक्ट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन को अपने मूल्य से 15% कम पर खरीदा, उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा उस पर 35% का लाभ हुआ, सुमंत द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत का, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 15% कम, यानी कि 35% के लाभ पर, यानी कि मैं बोल सकता हूं 135
क्लियर है मेरे मित्रों, साथियों, दोस्तों? अब देखेंगे आप लोग 5 से काट रहे होंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, कितना बनेगा 20। क्लियर है। अब देखिएगा 5 से काटेंगे तो 17, 5 से काटेंगे तो पर कटेगा। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 17 17 सत्ते 119, 9 11, 17 दूनी 34 और 11 कितना बनेगा आपका 45, में कितना आएगा 4, 4 धारे 4, 11 चौक 44, 1 कितना बनेगा आपका 4 चौक 16, बचेगा 4 सत्ते 28 और 2 4 पंजे 114.75, यानी कि मित्रों, साथियों, कितना बनेगा आपका, देख लीजिए आप लोग कितना बनेगा दोस्तों, साथियों, देखिएगा कितना आए हैं, 100 है, 100 दिया जा रहा है। अब आप देखेंगे मेरे मित्रों, साथियों, 15% कम में खरीदेगा तो अब देखेंगे 35 का लाभ होगा तो कितना बनेगा आपका 135 बटे कितना आएगा, ये आपका बनेगा 100, इधर में बनेगा आपका कितना बनेगा मेरे दो साथियों, 1 से 14 पॉइंट कितना बनेगा 75। अब देखिएगा 100 का माल इतने में दिया जाएगा तो कितने का लाभ हो रहा है आपका 14.75%, यानी कि कह सकते हैं अपन लोग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों? चाहो तो इसको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फुटकर विक्रेता 54 किग्रा संतरों का थैला 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। जैसे सवाल वैसे खतरनाक अपने तरीके होंगे। ईपी और इधर में क्या है बेटा, एसपी है, यानी कि 54 किग्रा संतराएं उनको कितने रेट से खरीद रहा है, 25 के रेट से। अब आगे देखेंगे मित्रों, साथियों, आगे बोला जा रहा है 4 किलो संतरे सड़ जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है तो 50, शेष को 36 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है। बोलो यस और नो। 25 से काटेंगे 2 बार कटेगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 18 दूनी 36 होता है और 18 तीस 54 होता है, तो इधर में 3 बचेगा, इधर में कितना बचेगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, इधर में 18 तीस 54, इधर में तो बचेगा आपका 3 और इधर में कितना बचेगा 2 दूनी 3 का माल अगर मैंने 4 में दिया तो प्रॉफिट 1 का कितने पर लिया, 3 पर, इंटू 100 करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 33% उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइवा ने सुविहा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपए की दर से 240 कप खरीदे, यानी कि एक कप कितने का खरीद रही है, खरीदने को कॉस्ट प्राइस वे कहते हैं, बेचने को सेल्स प्राइस कहते हैं मेरे मित्रों, साथियों, यानी कि 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 खरीदे। आगे आपसे बोला जा रहा है 24 कप खराब हो जाते हैं और शेष को मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस हिसाब से बेचती है, 12 के शेष कितना, जब 24 खराब हो गए तो 216 आएगा। देखिएगा 12 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, 20 बार कटता है, कितनी बार, 20 बार। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 12 से काटेंगे यानी कितनी बार कटेगा, 20, 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो 8 दूनी 6 होता है, बचेगा कितना, 5 बचेगा, 8 7 56, इधर में बचेगा 20, इधर में बचेगा कितना आपका 27, 20 रुपए का माल अगर 27 में दिया जाएगा तो 7 का प्रॉफिट होगा, कितने पर होगा, 20 पर होगा, इंटू कितना है 100 है, 7 5 35% आपको कहीं दिख रहा हो, चमक रहा हो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो लगाइएगा मेरे मित्रों, साथियों, दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है विद्यार्थियों? बी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। अगला देखिएगा, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपए को 5% की हानि पर बेचा जाता है, अर्जित धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को फिर से 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो
सौदे में अंतिम हानि क्या है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी 5% की हानि से, अब देखिएगा 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/20 होता है। अगर 20 का माल है, ईपी एसपी, अगर 20 रुपए का माल है, यानी उसे कितने में दिया गया, 19 में। 20 को कितना, 20 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1000 है। कितने गुने पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 गुने पर है। दर भी कितना होगा, 50 गुना करेंगे तो 19×5 = 95, यानी कि 950। क्लियर है। आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, 5% के लाभ पर बेचा जाता है। 5% का जब लाभ होगा तो यहाँ पे कह सकते हैं 105 बटे कितना बनेगा आपका, 100 बनेगा। क्लियर है दोस्तों मित्रों साथियों, यानी कि 5% के क्या है, लाभ पर बेचा जा रहा है। देखेंगे 0 से 0 कटेगा। अब देखेंगे 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार कटता है। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी कि 5 से काटेंगे तो, क्लियर है, 21 पंजे 105 होता है। देख लेते हैं। देखिएगा 1000 रुपए का माल 5% के लॉस से दिया जा रहा है, तो कितने में दिया जाएगा, 950 में। अब 5% के प्रॉफिट से दिया जाएगा, 5% के प्रॉफिट से दिया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 5% के प्रॉफिट से दिया जाएगा तो कितने में दिया जाएगा, 997.5 में दिया जाएगा। 1000 रुपए का माल अगर इतने में दिया जा रहा है तो ऑल ओवर 2.5 की क्या हुई है, हानि हुई है। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सौदे में 2.5 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों, बोलो यस। क्लियर है क्या। अब आगे देखिए, अगला देखते हैं। किसी वस्तु के लिए लिखित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा। क्लियर है।